गुड आफ्टरनून दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं हाई स्कूल का अगला टॉपिक, क्लास टेंथ का अगला टॉपिक। हम लोगों ने इससे पहले की वीडियो में पढ़ा हुआ था अवतल दर्पण द्वारा सूत्र का निगमन। अवतल दर्पण द्वारा सूत्र का हमने कौन सा निगमन किया हुआ था? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसका हमने निगमन किया हुआ था। अब इसके बाद ये हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट है, ठीक है। इसके बाद न्यूमेरिकल्स चालू हो जाएंगे और ये लेसन हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आवर्धन क्षमता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आवर्धन को m से, ध्यान रखिएगा, आवर्धन को हम m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आवर्धन क्षमता, आवर्धन कैपेसिटी हमें निकालना है इसकी। तो इसमें क्या है कि आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं? तो दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब, ठीक है। दर्पण के द्वारा बनने वाला किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई। तो वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई यहाँ देखिए हमने किससे डिनोट किया हुआ है? h डैश से, ठीक है। दर्पण द्वारा बनने वाले वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई h डैश तथा वस्तु के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई, तो ये वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई क्या है? h, ठीक है। इन दोनों के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो प्रतिबिंब के लंबाई का अनुपात और वस्तु के लंबाई के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो m बराबर, और हमें बता हुआ आवर्धन को किससे प्रदर्शित करते हैं? m से प्रदर्शित करते हैं। तो m बराबर क्या हो गया? तो प्रतिबिंब की लंबाई i, ध्यान रखिएगा हाई स्कूल में आप लोगों का क्या है कि कई बुक में आवर्धन क्षमता का सूत्र दिया होता है कि m बराबर h डैश अपॉन h बराबर v अपॉन u माइनस का, ठीक है, ये दिया हुआ होता है। और कई आप लोगों को बता देते हैं i अपॉन o बराबर माइनस का v अपॉन u। कई लोग ये बता देते हैं और इसमें कंफ्यूजन दे देते हैं कि ये तो होता ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा दोनों आप लोगों के सही है, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूजन मत होइएगा, कंफ्यूज्ड मत होइएगा, ये गलत है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि m बराबर क्या है? आवर्धन बराबर क्या है? तो प्रतिबिंब की लंबाई किससे डिनोट किया हमने? I से या h डैश से। प्रतिबिंब की लंबाई I या h डैश, वस्तु की लंबाई O या h, ठीक है। और इन दोनों के अनुपात को ही हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात वस्तु की लंबाई के अनुपात आवर्धन क्षमता के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, इसमें हमने क्या किया? सबसे पहले हमने इसमें एक त्रिभुज लिया, कौन कौन सा? APB, ठीक है। इसमें हमने एक त्रिभुज लिया APB और दूसरा त्रिभुज हमने क्या लिया? A डैश P B डैश। पहले हमने वस्तु को लिया, बाद में हमने प्रतिबिंब को लिया, ठीक है। और इन दोनों त्रिभुजों में हमने कोण कौन सा बनाया? तो ध्यान रखिएगा A B P, ठीक है। और दूसरा कोण कौन सा बनाया? A डैश B डैश P। ये हमने दो कोण बनाए और इनके बीच हमने फिर क्या किया कि A P B A डैश Pradeep P sir, B someone डैश। is calling you. ठीक है। तो हमने ये क्या किया? सॉरी, कॉल आ गई हुई थी। तो हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है? यहाँ पर हमने यहाँ पर हमने क्या किया? कोण लिया, कौन कौन सा? A P B और A डैश P B डैश। ये हमने कोण लिए और ये कैसे कोण है? समरूप कोण है, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज के अनुसार हमने क्या किया? लंब बटे लंब, आधार बटे आधार करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया? पहले हमारा प्रतिबिंब का है तो हमने प्रतिबिंब का रख लिया, उसमें हमारा वस्तु का था तो हमने वस्तु का रखा हुआ था, लेकिन इसमें प्रतिबिंब कह रहा है तो हम प्रतिबिंब का रखेंगे। तो प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई क्या है? A डैश B डैश हमने रख दिया। फिर इसके बाद वस्तु की लंबाई क्या है? AB, हमने भी वो भी रख दिया। बराबर क्या हो गया? प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई हो गया। प्रतिबिंब का आधार क्या है? तो प्रतिबिंब का आधार क्या है? PB, ये प्रतिबिंब का आधार हो गया, ठीक है। वस्तु का आधार क्या है? प्रतिबिंब का आधार क्या है? PB डैश और वस्तु का आधार क्या है? PB। तो ये हमने रख दिया हुआ है। यहाँ पर हमने सिंबल दिया हुआ है A डैश B डैश, क्या है? A डैश B डैश। ये देखिए
ये ए डैश बी डैश, ये क्या है आपका प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई को किससे डिनोट कर रहे हैं? एच से। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया? ए बी बराबर एच डैश। इसके बाद दे रहा है आपका ए बी। ए बी क्या है? वस्तु की लंबाई, और इसको किससे डिनोट करते हैं? एच से। ठीक है। इसके बाद दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमने पिछली क्लास में भी आपको बताया हुआ था कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को u से डिनोट करते हैं। ठीक है। और ये कहे का होगा? माइनस का होगा। ठीक है। इसके बाद हमारा क्या हुआ? इसके बाद दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी b डैश बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का u, माइनस का v। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है? अब इसमें कह रहा है कि चिन्ह पर पाटी के अनुसार, मीन्स चिन्ह को अगर हम चेंज कर दें तो चिन्ह पर पाटी के अनुसार u v और आपका i क्या है? वस्तु की लंबाई। ठीक है। ये u v i तीनों क्या में होंगे? निगेटिव में होगा, जबकि o किस में होगा? पॉजिटिव में होगा। किस में होगा? पॉजिटिव में। मीन्स ये जो हमारा o क्या है? वस्तु की लंबाई है, ये पॉजिटिव में होगी, और प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो निगेटिव में होगी। ठीक है। तो अब हमने क्या किया? इसमें देखिए a डैश b डैश, a डैश b डैश का मतलब क्या होता है? h डैश। ठीक है। या i, तो हमने रख दिया i क्या होगा? माइनस का। ठीक है। इसके बाद चलिए यहां पर देख लेते हैं ए बी बराबर क्या होता है? ए बी बराबर आप लोगों का होता है एच डैश अपॉन, और ए बी बराबर क्या होता है? एच बराबर क्या होता है? पी बी बराबर क्या होता है? माइनस का पी बी है ना, वी, माइनस का वी अपॉन पी बी बराबर क्या है? पी बी माइनस का यू। ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम आई लिख सकते हैं और इसको ओ लिख सकते हैं। तो एम बराबर ये हो गया, एम बराबर एच डैश अपॉन एच, एच डैश अपॉन एच बराबर क्या हो गया? माइनस का वी अपॉन वी डैश। अब इसमें से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो एम बराबर क्या बचेगा? एम बराबर आप लोगों का बचेगा क्या? एच डैश अपॉन एच बराबर माइनस का वी अपॉन यू, और ये आ गया हमारा आवर्धन का सूत्र। और यहां से आप लोगों का ये जो आवर्धन क्षमता है, आवर्धन क्षमता का भी सूत्र खत्म हो गया, डेरिवेशन ये भी खत्म हो गया। और अब नेक्स्ट क्लास में हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, और आप लोगों का दर्पण का जो लेशन है वो पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि दर्पण के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो घर में बैठकर आप लोग लगाएं, और कहीं भी अगर दिक्कत होती है तो आप मुझे बताएं, ताकि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। ओके, गुड बाय।